नमस्कार मित्रों, हम अपनी श्रृंखला को आगे रखते हुए कक्षा 9 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 का 1.1 को यहाँ हल करने वाले हैं। जो शेष सवाल बच गए थे तत्पश्चात 1.2 को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताइए, प्रत्येक प्राकृत संख्या आपकी कहाँ से शुरू होती है, ये बताइए। पहले नेचुरल नंबर हम जिसको बोलते हैं वो कहाँ से शुरू होती है, तो वो अपना होती है 1 2 3 4 5 6, अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी। और जो हमारी पूर्ण इंटीजर है वो इंटीजर कहाँ से शुरू होती है, 0 से, पूर्ण संख्या। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है वह पूर्ण संख्या अवश्य होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1 2 3 सभी को मिलाया जाता है उसमें। तो पहला हमारा जो कथन है वो है सत्य, और हम यहाँ लिखेंगे कि सत्य है, यह सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि वह 1 2 3 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। इसका ये रीजन होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसकी हम बात करें, उसमें दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें बताना है असत्य है ये कथन। कैसे असत्य है, यह कथन आपका होगा असत्य। असत्य इसलिए होगा क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होती है, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होती है। जबकि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। प्रत्येक पूर्णांक जो हमारा 1 0 1 2 3 या -2, इनमें पूछा है -3, इनमें पूछा है हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक आपका रहा, ये सभी हो गए आपके पूर्णांक, और इनमें से आपका हो गया पूर्ण संख्या, ये वाली हो गई आपकी पूर्ण संख्या। तो ये कैसे संभव है, क्योंकि 0 और इसको भी शामिल करना पड़ेगा, 0 को, ये माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि 0 तो है ही पूर्ण संख्याओं में शामिल। तो हम ऐसा इसमें बोलेंगे कि यह सत्य है, चूँकि उसमें ऋणात्मक संख्याएँ भी शामिल होती हैं, इसलिए ऐसा होना संभव। प्रत्येक, अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या है, प्रश्न क्रमांक 4 का, प्रत्येक परिमेय संख्या बोले तो 1/2, 1 2 -1 -2 0, ये हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं। तो इसमें पूछा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ये जरूर होगी। तो ये भी असत्य होगा हमारा, क्योंकि आप जानते हैं परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, लेकिन पूर्ण संख्या p के ही रूप में होती है। -1 0 ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या हमारी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका असत्य होगा। अब हम 1.2 की बात करते हैं, जहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन पहले की। उसमें लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण के साथ हमें उत्तर देना है कथनों का, कथन सत्य हैं या असत्य। तो हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, मैं आपको बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है नहीं। पहले हम समझें वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं साथियों। तो वास्तविक संख्या आपकी एक संख्या रेखा अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। तो ये सभी आपकी होती हैं पूर्णांक। और पूर्णांकों में यदि 1/2, इन सभी को 10/5, 9 ऐसी परिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए, और उसके साथ अपरिमेय संख्या √2, √3, √4, करणी 5, रूट भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रूट बोलते हैं और हिंदी में इसको करणी बोलते हैं। करणी 5, करणी 6,
ऐसा कोई भी संख्या, दोनों संख्याओं को, अपरिमेय और परिमेय को मिलाकर, हमारी इन सभी संख्याओं को मिलाकर होती हैं आपकी वास्तविक संख्या। तो आपने यहाँ समझी होंगी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो पहला ही क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या √2, √3 ऐसे वास्तविक संख्याएं होती हैं या नहीं। तो ये पूरी तरह सत्य है, क्योंकि बाकी सभी की सभी आपकी जो होती हैं वास्तविक नंबर होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर जिनको हम बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा पूछा गया है, मैंने आपको कारण सहित बताया है, आप लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। m क्या है? एक प्राकृत संख्या है और √m के रूप में होता है। ये पूछा है कि नहीं, तो हम इसकी जांच करेंगे। तो यह कथन मित्रों असत्य होगा। उसका मैं आपको कारण बताऊं कि वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय का संग्रह है। वास्तविक संख्या अभी मैंने बताया अपरिमेय, परिमेय और इन सभी संख्याओं का संग्रह है। इसलिए आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकती हैं। वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती हैं, अपरिमेय संख्या भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। इसलिए यह कथन आपका असत्य होगा। तो आप तीसरे क्वेश्चन को भी अपने अनुसार हल कर सकते हैं। यदि आपको समस्याएं आ रही हों तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूछा गया है कि क्या सभी ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -1, -2, -3 अनंत माइनस वाली संख्या, क्या सभी ऋणात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ऋण में होते हैं, इरेशनल होते हैं, √2 होते हैं। ऐसी यदि ये बात करें, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको इसका कारण ही बताऊं, क्योंकि यदि आपका √4 है तो उसका वर्ग √4 का 2 होगा, तो ये आपका नहीं हो सकता 2 माइनस। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते, क्योंकि उनका, जैसे उदाहरण के लिए आपका 4 का, यह धनात्मक पूछा गया था मित्रों, मैंने ऋणात्मक बोल दिया, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। √4 का यहाँ पर 2 हो सकता है, √9 का यहाँ पर, करनी 9 का यहाँ पर 3 हो सकता है, करनी 16 का यहाँ पर 4 हो सकता है। तो परिमेय संख्या भी हो सकती हैं। आपको दिखाई कुछ देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रूट में तो संख्या दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी अपरिमेय संख्याएं जो दिखती हैं उसका रूट निकाला जा सकता है और वो परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम करते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 की बात, प्रश्न क्रमांक 3 की बात। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया सकता है। √5 का बोला है, इसे किस प्रकार निरूपित करोगे आप संख्या रेखा पर। तो आपको मैं बताऊंगा पूरी परिपाटी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको लिखना होगा कुछ प्रतिबंध कि सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, आपको एक संख्या रेखा बनानी होगी। जैसे आप 0 से लेना होगा, एक संख्या रेखा पर एक 0 लेना होगा, उसके बाद 1, 2, 3, किसी भी संख्या को आपको तोड़ना है पहले। जैसे √5 को हम तोड़ सकते हैं। इस √5 को 1 के साथ बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप, 4 + 1, जिससे इसका वर्ग निकल सके आसानी से। तो 4 ये किसका वर्ग है, 2 का। तो हम दो की बात करें, यहाँ से यहाँ लेके हम 2 चलें तो यहाँ से भी आपको जो स्केल है उसकी सहायता से 2 तक पहुँचना है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। और यदि आप पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसको निकालें, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसको निकालें तो आपका ये वाला, यदि इसको निकाला जाए तो इसको यदि ओ मान लिया जाए, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, यदि इसको ओ माना जाए 0 के स्थान पर, इसको ए मान लिया जाए और इसको पी मान लिया जाए और इसको मिला दिया जाए और इसे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हल किया जाए, तो आपको इसका मान निकल के आपको आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालें हम किसका, पी और ओ का मान, ओ और पी इसको लिखें, तो ये होगा आपका
लंब और आधार का वर्ग, लंब का वर्ग इसे बोलेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये इसको यहाँ पर निकालें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 आपका होगा 8। चार और 4 साथियों आपका 8 होगा। क्षमा कीजिए साथियों, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ से आपको 2 लेना है, यहाँ से मैंने ये वाला 1 बताया था, यहाँ से आपको इसके लिए सहायता से 1 सेंटीमीटर का ऊपर की तरफ एक लाइन खींचना है और इन दोनों का पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। तो आपको 5 निकलता दिखाई देगा। ओ पी इज इक्वल टू बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 1 आपका हो गया 5 √5, √5 ये वाला √5 आपको, तो ये √5 प्राप्त हो जाएगा। अब आपने जो किया है अपने कार्य में उसको आपको लिखना है प्रतिबंधों के हिसाब से। तो आपको प्रतिबंध जो रचना की है आपने उसको लिखना है। तो आपने पहले क्या किया, तो आपको लिखना है सर्वप्रथम हमने ऐसा किया, सर्वप्रथम आपने क्या किया, सर्वप्रथम संख्या रेखा पर आपने सर्वप्रथम, मैं इसको मिटा रहा हूं आप नोट कर लेना, सर्वप्रथम संख्या रेखा पर 0 से 1, 2, 3 को निरूपित किया। आप राइटिंग की तरफ मत जाइए कृपया, मेरे वक्तव्य को सुनिए, आपको पूरा सवाल हूबहू बन जाएगा। फिर आपने उसके बाद क्या किया, उसके बाद अपने दूसरा प्रतिबंध लिखें। तो आपने दूसरा प्रतिबंध में क्या किया, दूसरे प्रतिबंध में आपने संख्या को आपने जो 2 संख्या थी उसको क्या नाम दिया, संख्या को ए, तो आपने नाम दिया, ए नाम दे दिया। ए नाम देने के बाद आपने तत्पश्चात आपने 1 माइनस आर, जहां आपने क्या किया, एक संख्या को पी नाम दिया। पी नाम दिया और उसके बाद उसे पाइथागोरस से हल किया। पाइथागोरस से आपने क्या किया, इस ये कोण, ये वाला कोण आपका था ओ ए पी 90 डिग्री। फिर इसको आपने ओपी को, मैंने जैसा आपको पहले बताया था, 4, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 4 और 1 आपने यहाँ पर 5 लिया। ये 4 कहाँ से आया आप बोल रहे होंगे, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। ये वाले त्रिभुज में यदि हम बात करें, यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर ए है, तो आपका ये वाला होगा कर्ण, इसका स्क्वायर, उसके बाद होगा लंब, उसका स्क्वायर, एपी का स्क्वायर, उसके बाद होगा आपका आधार प्लस ओपी का स्क्वायर। तो यदि इसका ये स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका रूट। ये वाला मान आपको ये लिखा है, ये वाला मान आपको प्लस में ये लिखा है, उसके बाद 4 और 1 5 हुआ है, हमने रूट में 5 लिख दिया है। तो हम यहाँ पर आपको ये सवाल हल करके बता चुके हैं। आगे और सल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।